हाय। हमें लगता है कि गांधी ने अपने जीवन का सबसे पहला आ, सत्याग्रह जो है वो चंपारण में किया था। ये बात गलत है क्योंकि गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह 1906 में एशियाटिक ऑडियंस को के तहत साउथ अफ्रीका में किया था। हाँ, भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण था 1917 का। और सबसे पहली बार गांधी ने हंगर स्ट्राइक फरवरी 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो हुआ था, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक उन्होंने प्रयोग किया था अपने जीवन का पहली बार। और भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे पहला नॉन कॉपरेशन का उन्होंने प्रयोग खेड़ा सत्याग्रह में किया था। पर रॉलेट एक्ट 1919 का जो आता है उसके तहत गांधी पूरे देश के सबसे बड़े लीडर हो जाते हैं। पूरे देश के लीडर भी कर सकते हैं और पूरे देश की जितने भी पार्टीज होती हैं उनको एक करने के लिए गांधी ने रॉलेट एक्ट का सहारा लिया। फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आता है 1920 से 22 के बीच में। फिर 24 के बाद गांधी जी बेलगाम में अध्यक्ष बनते हैं आईएनसी के। और फिर इसके बाद में वो आईएनसी क्विट कर देते हैं। सॉरी, आईएनसी क्विट नहीं करते, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च से शुरू करते हैं। फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1940-42 के बीच में चालू होता है, 42 से चालू होता है। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरुआत करते हैं जिसे विनोबा भावे ने सर्वप्रथम माना था। तो गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिसके बहुत सारे आयाम हैं। हम अगर एक छोटे से पहलू को गांधी को देखते रहेंगे तो हम गांधी को नहीं समझ पाएंगे। और गांधी को समझना वे ब्रह्मांड को समझने जैसा है। गांधी अपने आप में एक इंसान नहीं, एक विचार, एक क्रांति, एक देश एकत्र करने वाला इंसान है।